प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूँगा बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किशोर कुड़ाई मैथ्स में। तो हम अभी तक देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ का पोर्शन आता है। तो अगर आप किसी भी क्लास में हैं, 9th 10th 11th 12th जहाँ जहाँ आपकी मैथ्स आती है और अगर वहाँ कहीं ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकती है। और आप ज़रूर वीडियो को देखें पूरा, देखें और लाइक सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स, अपने जो ख्याल हैं वो कमेंट्स में दें। अपने एक्सप्लेशन अपने कमेंट्स में दें और आपकी राय कमेंट में सादर आमंत्रित है। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा है ट्रिग्नोमेट्री में, अब मैं आपसे ये आशा करूँगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू है आपको याद होगी। एंगल वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री में आपको ये सब याद होंगे। अब मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से। और ये मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये आपको अभी तक याद नहीं हो रखी हैं, क्योंकि मैंने आपको इतनी बढ़िया तरीके से बता रखा है और किस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं और कैसे उसको आप बड़े सरल तरीके से याद कर सकते हैं। मैंने ये बताया, जितना हो सकता है मैंने अपना 100% दे रखा है। और इसके बावजूद अब आपको अपना 100% देना पड़ेगा और आपको नोट्स ज़रूर बनाने पड़ेंगे। और अगर याद नहीं होती है चीज़ें तो आप उसको अपने जहाँ आप सोते हो वहाँ लगा लो, या आप अपनी कॉपी के फ्रंट में जो आपने नोटबुक बना रखी होगी उसके फ्रंट में लगा लो। तो कहीं न कहीं अगर आपकी नज़र उस चीज़ पे बार-बार पड़ेगी तो आपको ज़रूर याद हो जाएगी। तो ठीक है, चलते हैं अभी। अब थोड़ा कल का रिकैपिटुलेट करेंगे और फिर उसके बाद आगे को बढ़ेंगे। चलो। अच्छा देखो, अब जो हमने कल किया था थोड़ा बहुत उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं और जब हमारा रिदम बन जाएगा तो हम एक स्टेप आज और आगे बढ़ेंगे। हमने कल क्या देखा था? हमने कल देखा था राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा इक्वल्स टू, मैंने बताया था कि आपको कॉस 90 माइनस थीटा होता है। और इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा। ये देखो, इतना चीज़ मैंने आपको बताया था। और मैंने देखो, मैं सिर्फ इतना भी लिख सकता था, साइन का लिखता, टेन का लिखता और सेक का लिखता। मैंने साइन के बाद कॉस का इसलिए लिखा है कि आपको बार बार ध्यान आ जाएगा कि साइन होता है सेक 1/, कोसेक। तो मैंने इसको लेके आपको बताने का प्रयास किया। और देखो, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए और 100% याद होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको तब काम आएंगी जब हम क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें आपको आ जाएंगी तो ये समझ लो कि ये बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। जिस तरह बहुत नेसेसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत नेसेसरी है, वैसी ये चीज़ बहुत है। इसमें ऐसा याद करने लायक का कुछ नहीं है। साइन का कॉस के साथ है, कॉस का साइन के साथ है, टेन का कॉट के साथ है, सेक का कोसेक के साथ है, यही है। और फिर मैंने बताया था, अगर अगर ये कोण को हम ए मान लें और इस कोण को हम बी मान लें तो फिर मैंने क्या कहा था, इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी, और टेन ए इक्वल्स टू कॉट बी, और सेक ए इक्वल्स टू कोसेक बी। मैंने आपको ये बताया था।
और फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही आपको बताया था, एक आध हमने क्वेश्चन भी किया था। इसमें क्वेश्चन क्या किया था, हाँ ये हमने लास्ट टाइम हमने ये किया था, इतना ही किया था। अच्छा हाँ, लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि जब अब ये है ना, अब क्या कहा था मैंने कि साइन 3 थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, अगर ये है तो मैंने इसमें थीटा को फाइंड करने को बोला था। तो अब हमने देखा था कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90। अब देखो तो साइन, अब जब ये है तब साइन, इसको a मान लो, इसको b मान लो। अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 90 है, अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, अगर a 90 है तभी तो साइन a इक्वल्स टू साइन b होगा ना, तभी तो इसके बराबर a दिखाया होगा। ठीक है चलो, अब 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही तो है, a प्लस बी इक्वल्स टू 90। तो 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 90, तो 5 थीटा इक्वल्स टू 90, 5 से 90 कट जाएगा तो थीटा इक्वल्स टू 18। ये हमने लास्ट क्लास में हमने किया था। वीडियो पॉज हो गई थी और मैं करता रहा अपना सब कुछ। अच्छा ये देखो, हमें करना क्या है, हमें दे रखा है cos 2 थीटा प्लस 54 इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, अब फाइंड हमें क्या करना है, 1/10 5 थीटा प्लस कॉसेक 5 थीटा अपॉन 2, ये हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, अब हमने अभी क्या पढ़ा था, अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो ही साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होंगे, साइन a प्लस कॉस b एक दूसरे के बराबर होंगे। अब साइन, अब यहाँ पर a, जो ये a है तो इसकी वैल्यू 2 थीटा प्लस 54 है, और यहाँ पर b की वैल्यू थीटा है। तो अब इधर पे देखो कॉस a प्लस साइन b बराबर हो जाएंगे आपस में, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और ये कब होगा, हमने अभी देखा था कि जब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब ठीक है चलो, अब a की वैल्यू क्या है, 2 थीटा प्लस 54, 2 थीटा प्लस 54, और b की वैल्यू है प्लस b, तो प्लस b हो जाएगा थीटा, और ये होना चाहिए 90 के बराबर। अब थीटा और थीटा आपस में प्लस हो जाएंगे और 54 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा हो जाएगा, और 90 माइनस 54 हो जाएगा 36। अब 3 थीटा इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब 3 से अगर 36 कट जाएगा तो 12 बार कट जाएगा, तो अब थीटा बराबर 12 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो जब तक हम थीटा नहीं निकाल पाएंगे ना, अब देखो यहाँ पर थीटा दे रखा है, थीटा का की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, अपने मन से हम कुछ भी मान नहीं सकते हैं इधर पे। तो हमें जब तक हमें थीटा की प्लेस वैल्यू हमें पता नहीं चलेगी, तब तक हम ये जो हमें ये फाइंड करने को ये दे रखा है, हम ये नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो, अब थीटा बराबर हमारा 12 आ गया तो अब हम सीधे थीटा की वैल्यू रख देते हैं। तो अब क्या करना है, 1/10 5 थीटा है, तो 5 × 12 हो जाएगा 60, तो 10 60 डिग्री प्लस कॉसेक 5 थीटा, 5 × 12 60, 60/2 30, तो कॉसेक 30 डिग्री हो गया। अब कॉसेक 30 डिग्री है तो अब सीधे इनका मान रख दो। अब यहाँ पर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। 10 60 का, अब 10 60 हो जाएगा √3 प्लस कॉसेक 30 हो जाएगा 2, तो अब आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1/√3 + 2 हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। अब इसको चाहे हम फिर रेसिप्रोकल कर लें, मतलब
1/√3 + 2 को अगर हम अब क्या कर लें, √3 - 2/√3 - 2, ठीक है। तो अब ऊपर तो आ जाएगा √3 - 2 ही, और यहाँ आ जाएगा a + b a - b, तो a - b आ जाएगा, a² - b², ठीक है। तो a² हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और b² हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4। तो √3 - 2/-1 हो जाएगा। अब 1 नीचे नहीं रहेगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 - √3 हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। ऐसे हमें इसका यूज़ करना है। अब मैंने आपको बोला था कि हमें याद होनी चाहिए इसकी प्लेस वैल्यू। चलो एक बार आज हम दोबारा से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू को लिखना शुरू करते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप अगर ये जब आपको ये टेबल याद हो जाएगी ना, तो मैं आपको साइन 15 का मान बता दूंगा, साइन 15 डिग्री का मान, साइन 75 का मान बता दूंगा, कॉस 75 का, टेन 75, सभी का 75 15 का मान बता दूंगा। और एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कॉस 15 डिग्री इक्वल्स टू, कॉसेक 15 डिग्री इक्वल्स टू, टेन 75 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आप ये कर लो, इसके बाद में मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊँ। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब कॉस को इसका पूरा उल्टा कर दो, साइन कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 डिग्री 1/2 और 90 में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब 1 से 0 में देंगे तो ये 0 हो जाएगा और 1/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। अब कॉट को इसका सीधा उल्टा कर दो, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉट हो गया। अब सेक को इसका उल्टा कर दो, कॉस का ये 1 ही हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 हो जाएगा 60 में और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। और अब जो कॉसेक है ये सेक का उल्टा कर दो, ये इनफाइनाइट कर दो, इसको 2 कर दो, ये √2 ही हो जाएगा ये। अब और जो कॉसेक 60 डिग्री है वो 2/√3 हो जाएगा और कॉसेक 90 डिग्री 1 हो जाएगा। देखो बहुत इजी है ये, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको धैर्य बना के, आपको पेशेंस रख के आपको याद करना है। एक बार में नहीं होता है, लेकिन जब किसी भी चीज़ को आप बार बार करते हो ना, तो वो चीज़ हैबिट में आ जाती है, और जो चीज़ हैबिट में आ गई तो वो ज़रूर याद हो जाती है, वो मुँह ज़ुबानी याद हो जाती है। तो अब जब मैंने अभी आपको बताया था कि a + b = 90 डिग्री है, तो साइन a = कॉस b हो जाएगा और टेन a = कॉट b हो जाएगा और सेक a = कॉसेक b हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखो, अब मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि
साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि चाहे इसको आप उल्टा कर लो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कर लो। और मैंने आपको बताया था साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी। अब फिर मैंने क्या बताया कि जब a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा तभी ये बात संभव है, जब a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए। और देखो अब ये थीटा और ये 90 प्लस 90 माइनस थीटा भी 90 के ही बराबर होना चाहिए। ये दोनों ये चीज़ें, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही चीज़ है, एक ही बात है, ये दोनों इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जब मैं ये बता रहा था कि मैंने आपको बोला कि साइन का, मैं ये सब इसलिए लिखता हूँ कि साइन का उल्टा कोसेक आपको पता हो, सेक का उल्टा कोस पता हो। तो अब मैंने इससे पहले भी आपको बता रखा है कि कॉस जो होता है सेक का अपोजिट होता है। ठीक है, कॉस ये होता है। तो अब देखो कॉस बी की जगह हम 1 अपॉन सेक बी लिख देंगे। अब यहाँ से एक नया फॉर्मूला, एक स्टेप आज हम और आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, साइन, अब देखो ये यहाँ डिवाइड में है, अगर इसको हम इधर ले आएंगे साइन ए इंटू सेक बी इक्वल्स टू 1, ये एक फॉर्मूला हो गया। और जहाँ a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस सीधे फार्मूला बेस क्वेश्चन आएगा, सीधे, कोई इसमें शक नहीं है, इस फार्मूला बेस पर सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी हमने क्या देखा, साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू 1, और जब a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये। ठीक है, अब देखो, अब मैंने दूसरा तुम्हें क्या बताया था कि दूसरा मैंने आपको बताया था tan a इक्वल्स टू cot b। अब यहाँ भी सेम ही बात है, a प्लस बी इक्वल्स टू जब 90 डिग्री होगा तभी तो cot a बराबर tan a बराबर cot b होगा ना। अब हमने क्या करना है, अब जब हम tan a इक्वल्स टू, अब cot b को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan b, ये लिख सकते हैं सीधे। तो अब हमने क्या देखना है कि tan a और tan b इक्वल्स टू 1। कॉट के जो tan और कॉट में इसमें दो फॉर्मूले बनते हैं, ये आप इसको नोट कर लें। जैसे ये साइन और ये है सेक, ठीक है, जैसे ये साइन ए बराबर कॉस बी से ये बना, अब ये बन रहा है कॉट ए, tan ए बराबर कॉट बी से। अब tan ए इक्वल्स टू 1 अपॉन tan बी, क्योंकि tan कॉट का उल्टा tan होता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये अगर डिवाइड में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, tan ए कॉट बी इक्वल्स टू 1, ये क्वेश्चन ये हो गया। और a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और एक चीज़ और क्या है अब जब cot a इक्वल्स टू tan b, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot a इक्वल्स टू 1 अपॉन cot b, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब cot a cot b इक्वल्स टू 1, इसको आप 1 मान लो इक्वेशन नंबर, इसको आप 2 मान लो इक्वेशन नंबर, इसको आप 3 मान लो इक्वेशन नंबर। 3 इक्वेशन ये हो गई हैं। और एक क्या बताया था मैंने, sec a इक्वल्स टू cosec b,
ए प्लस बी इक्वल टू जब 90 डिग्री हो, तो अब हम सेक ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 साइन बी। तो सेक ए साइन बी इक्वल टू 1, ये हमारा चौथा इक्वेशन बन जाएगा। इस प्रकार आपको ये 4 इक्वेशन है। बस आपको सिर्फ क्या करना है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री अगर है तो बस ये आपको याद रखना है, ये इक्वेशन है आपकी सीधे तौर पर बन जाएंगे। ठीक है, अब अभी तक हमने 4 फॉर्मूले देख लिए, साइन ए और सेक बी इक्वल्स टू 1, ये एक। फिर हमने देखा सेक ए इक्वल्स टू सेक ए और साइन बी इक्वल्स टू 1, ये दूसरी इक्वेशन हमने देख ली। और हमने जो 10 में देखा था, हमने tan बी इक्वल्स टू 1 और cot बी इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन तीसरी और ये इक्वेशन चौथी। ये 4 चीज़ें हमने देख ली हैं। अब देखो, अब एक चीज़ इसमें से ही और निकल सकती है। अब इसमें से क्या निकल सकती है, अब जैसे देखो ये है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा डॉट, और इसको हम लिख सकते हैं 1 cos थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेक और कोसेक का कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। ठीक है, सेक और कोसेक का ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब जब 1 कोसेक थीटा और ये जो ये है ना कॉस थीटा, इसको इधर भेज देते हैं बराबर कॉस थीटा, तो अब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और कोसेक भी अब इधर चले जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 फार्मूला ये बन जाएगा। ये 5वां, ये देखो, जब हम इसको ना साइन को हम 1 कोसेक लिख सकते हैं, सेक को हम 1 कॉस लिख सकते हैं, बराबर 1 हो जाएगा। तो अब 1 कोसेक को इधर ही पर रख देंगे, और कॉस देखो कॉस मल्टीप्लाई में है तो कॉस को इधर भेज देंगे, तो इधर ये डिवाइड में है तो इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा। अब फिर कोसेक थीटा को भी इधर ही भेज देंगे, तो कॉस इंटू कोसेक ए और बी बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। तो अब मैंने आपको क्या बताया, साइन ए सेक बी इक्वल्स टू 1 इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो ठीक है, तो कॉस थीटा और कोसेक बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब tan बी इक्वल्स टू 1, cot बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, और है सेक ए साइन बी इक्वल्स टू 1। ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। इसका बेस क्या है, इफ़ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो सेम ऐसा होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये आपको याद हो जाने चाहिए। इसको समझ के करो, चाहे रट्टा मार के करो, चाहे कुछ करो, ये आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो अब इसमें एक जैसे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में दिया होगा, माना साइन 70 डिग्री और सेक 20 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा। सीधे क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि अब आंसर में दे देगा 1, 2, 0 या नन ऑफ दीज, इनफाइनाइट, कुछ भी दे सकता है वो।
ठीक है। तो अब मैंने अभी आपको क्या बताया, a प्लस बी इक्वल्स टू अगर 90 है तो साइन और सेक बराबर 1 हो जाएगा। देखो अब देखो यहाँ पर 20 और 70 हो जाएगा 90। तो अब साइन और सेक का कॉम्बिनेशन क्या है ये देखो, कहीं कहाँ है, साइन सेक ए साइन बी इक्वल्स टू 1 जब ए और बी बराबर 90 डिग्री हो। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, इसके बराबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, ये सीधे सीधे फॉर्मूला हो जाएगा 70 प्लस 20 इक्वल्स टू 90। तो 90 इक्वल्स टू 90, तो 90 से 90 कट जाएगा, सीधे एक आंसर हमारा आ जाएगा। कोई दिक्कत या कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब आज मैं आपको टारगेट दे देता हूँ कि आपको ये जो मैंने 1 2 3 4 5 ये मैंने जो फॉर्मूला दे रखे हैं ये याद होनी चाहिए, और आपको ये याद हो जाने चाहिए, ये इसमें कोई वो नहीं है। और आपको अब देखो प्लीज़ आप टेबल को याद कर लेना, टेबल याद नहीं करोगे आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ पाएगी, और ये आप याद कर लेना। मैंने अभी आपको इतना रिवीजन भी करा दिया और हम 1 2 स्टेप आगे भी बढ़ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है और कंटेंट बढ़िया लगता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। चलो धन्यवाद, जय हिंद।